गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का कंडोनिंग। कंडोनिंग का मतलब होता है किसी किसी ने कोई कोई गलत काम किया है तो हम उसकी अनदेखी कर रहे हैं या फिर हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं, हम उससे सहमत हैं। माफ़ करना किसी को या ध्यान ना देना किसी की गलती पे, उसे बोला गया है कंडोनिंग। कंडोनिंग के सिनोनिम से फॉरगिव, एक्सक्यूज, ओवरलुक, अलाउ, पार्डन। एंटोनिम से फॉरबिड, पनिश, एक्यूज, एवेंज, डील विद इट। ब्लॉकेड। ब्लॉकेड वर्ड काफ़ी टाइम से रिपीट हो रहा है, पिछले वीक भी ये काफ़ी वर्ड रिपीट हुआ है। ब्लॉकेड, ब्लॉकेज का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की रुकावट पैदा करना, कोई अवरोध होना किसी काम में, या फिर घेराबंदी करना, किसी चीज़ की नाकेबंदी करना, तो उसे भी बोला जाता है ब्लॉकेड। सिनोनिम से ऑब्स्टेकल्स, बैरियर्स, ऑब्स्ट्रक्शंस, स्टॉपेजेस, जैम्स। एंटोनिम से ब्रेक, ओपन और अबेट। एंटिक्विटीज़, न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। एंटिक्विटीज़ का मतलब होता है पुरानी चीज़ों की बात कही जा रही है, किसी तरह की कोई पुरानी बिल्डिंग है, कोई पुरानी वस्तु है, कोई पुराना एंशियंट कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसे उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया गया है, एंटिक्विटीज़। सिनोनिम से एंटीक, एंशियंटनेस, एंटिक्विटी, आर्टिफैक्ट्स और एंटिक्स। एंटोनिम से एंटीसीडेंट, बेस और बिगिनिंग। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी नाउन की तरह वर्ड यूज़ हुआ है, इजी वर्ड है, बहुत सुना होगा आपने ये वर्ड। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान, जिसमें कि ज़मीन के भीतर खुदाई करके प्राचीन वस्तुओं या फिर किसी तरह की कोई बिल्डिंग से कोई अवशेष है, उस पे उसको खोद कर उस पे आधारित जो है अध्ययन किया जाता है। और पुराने अवशेषों को ज़मीन ज़मीन में से खोद कर जो अध्ययन किया जाता है, उन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, उसे बोला जाता है पुरातत्व विज्ञान संबंधी अध्ययन करना। इंग्लिश में उसे बोला जाता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के सिनोनिम से पेलियोलॉजी, पेलियोलॉगी, पेलियोलॉगी, यहाँ लॉगी है और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पेलियोलॉगी है और यहाँ पे पेलियंटोलॉजी, जो यहाँ के मैं नीचे पढ़ रहा हूँ लास्ट वाला जो सिनोनिम है इसका, पेलियंटोलॉजी, यहाँ पेलियंटोलॉजी है और यहाँ पेलियोलॉगी है, दोनों ध्यान दीजिएगा। दूसरा है इसका प्री हिस्ट्री और एक्सकवेशन। एक्सकवेशन वर्ड हमने कई बार डिस्कस किया है, यदि आपको याद हो। मॉस्क, इजी वर्ड है, देख लीजिएगा। मस्जिद, जहाँ पे मोमडन्स नमाज पढ़ते हैं, उसे बोला जाता है मॉस्क। सिनोनिम से टेम्पल, श्राइन, मस्जिद, चर्च। एंटोनिम से फेटलिटी, इनकम्प्लीट, लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। डिस्पल, डिस्पल का मतलब होता है किसी की शंका को दूर करना या किसी के डाउट को क्लियर करना, उसे बोला गया है डिस्पल। टू डिस्पल एन आइडिया और फीलिंग दैट पीपल हैव मीन्स टू स्टॉप देम हैविंग इट, उसे बोला गया डिस्पल। सिनोनिम से रिमूव, डिसॉल्व, डिस्पर्स, चैटर। एंटोनिम से कलेक्ट, गैदर, असेंबल और एम्फेसाइज, मतलब किसी किसी के डाउट्स को क्लियर करना, किसी को गलत फहमी है किसी बात के बारे में तो उसको चीज़ें क्लियर करवाना, उसे बोला गया डिस्पल। मिसगिविंग्स, मिसगिविंग्स भी कल भी वर्ड रिपीट हुआ था, प्रीवियस वीक भी ये वर्ड काफ़ी रहा। मिसगिविंग्स का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में हमें संदेह है या किसी बात को लेकर हम चिंतित है या अविश्वास की शंका की भावना होना, उसे बोला गया है मिसगिविंग्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लीजिएगा। कन्फर्ड, कन्फर्ड का मतलब होता है, कन्फर का मतलब दो तरीके में समझ लीजिए, दो कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ होता है कन्फर। कन्फर का एक तो मतलब होता है बहुत सोचना विचारना फिर कोई फैसला लेना। एक कन्फर का मतलब होता है हम किसी कोई उपाधि दे रहे हैं, कोई विशेष लाभ या कोई विशेष अधिकार दे रहे हैं, कोई नवाजा जा रहा है किसी को किसी प्राइज से या फिर किसी सम्मान से, उसे बोला जाता है कन्फर्ड। सिनोनिम से गिव, ग्रांट, अवॉर्ड, प्रोवाइड, डोनेट। एंटोनिम से थैंकिंग, डिसअलाउ, डिस्कनेक्ट और बेग। मल्टीलेटरल, इजी वर्ड है। मल्टीलेटरल का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर दो या दो से अधिक देश इन्वॉल्व हों, बहुपक्षीय, उसे बोला गया है मल्टीलेटरल। सिनोनिम से मैनी साइडेड, मल्टीफेसेटेड, ट्राइलेटरल और मल्टीनेशनल। एंटोनिम से यूनिलेटरल और बायलेटरल। कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावटें, कोई बाधाएं, अवरोधकारी तत्व होना जो उस प्रोसेस को, उस काम को पूरा ना होने दे,
उसे बोला गया है कंस्ट्रेंट, बाधक तत्व। सिनोनिम से रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, कंट्रोल। एंटोनिम से परमिशन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और फ्रीडम। डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि हम सोच समझ कर करते हैं, विचार विमर्श करने के बाद या एक योजना तैयार करने के बाद एक स्पेसिफाइड मैनर में किया जाए, जानबूझकर किया गया, योजना के अनुसार कोई काम किया गया हो या कोई डिसीजन लिया गया हो, उसे बोला गया डेलिबरेट। सिनोनिम से इंटेंशनल, कंसिडर, कॉन्शियस, कंटेम्पलेट, प्रीमेडिटेटेड। एंटोनिम से एक्सीडेंटल, यूनिलेटरल, अनइंटेंशनल, यूनिलेटरल कहाँ से आ गया, एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, रैंडम और अब्रप्ट। बोल्स्टर्ड, बोल्स्टर्ड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए किसी की हेल्प करना, उसे किसी तरह का प्रोत्साहन देना, प्रेरित करना, उसे बोला गया है बोल्स्टर्ड। सिनोनिम से रीइंफोर्स्ड, सपोर्टेड, असिस्टेड, बैक्ड। एंटोनिम से अबेट, चैलेंज्ड, डैमेज्ड, डेमोलिश और डिस्ट्रॉय। टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है ऐसी जगह या ऐसा कोई काम जहाँ पे पूरी तरह से चीज़ें अस्त व्यस्त हों, खलबली हो, हलचल हो, अनसर्टेनिटी हो, डिसऑर्डर में हो, चीज़ें कंफ्यूजन हो, उसे बोला गया है टर्मोइल। सिनोनिम से डिसऑर्डर, कमोशन, chaos, कंफ्यूजन। एंटोनिम से काम, पीस, ऑर्डर, हार्मनी। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति फिर या ऐसा कोई संगठन, ऐसी कोई संस्था जो अपने कार्य, अपने डिसीजन खुद ले सके, जिस पे किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो। जैसे यूपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, यूपीएससी, तो इस कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं आप इस वर्ड को। सिनोनिम से इंडिपेंडेंट, सोवरन, सेल्फ सफिशिएंट, सेपरेट। एंटोनिम से डिपेंडेंट, सब्जेक्ट और सबसर्विएंट। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। सेकंड एडिटोरियल में भी काफ़ी सारे सिमिलर वर्ड्स हैं जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी एक दूसरे के, जैसे रिवोल्ट है, रिबेलियन है, तो ये वर्ड मैंने दोनों लिए हैं, तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम इन वर्ड्स की। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। रिबेलियन का मतलब होता है कि बगावत करना, किसी भी तरह के कानून या नियम को ना मानना, दंगा करना, बगावत करना, विद्रोह करना, उसे बोला गया रिबेलियन। सिनोनिम से रिवोल्ट, अपराइजिंग, इंसरेक्शन, डिसओबीडियंस। एंटोनिम से ओबीडियंस, पीस, हार्मनी और अलायंस। म्यूटनी, म्यूटनी का मतलब भी वही होता है, विद्रोह करना, बगावत करना, किसी तरह का दंगा फसाद करना, उसे बोला जाता है म्यूटनी। सिनोनिम से रिवोल्ट, रेबल, रिबेलियन, इंसरेक्शन, अपराइजिंग। एंटोनिम से ओबे, लॉयल्टी, ओबीडियंस, सर्व और कंप्लाई। फ्यूड, फ्यूड का मतलब होता है दो समूहों के बीच में, दो संगठनों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में बहुत लंबे समय से जो दुश्मनी चली आ रही होती है, बहुत पुरानी दुश्मनी, पुश्तैनी रंजिश, उसे बोला जाता है फ्यूड। सिनोनिम से स्क्वैबलिंग, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, राइवलरी, स्ट्राइफ। एंटोनिम से कॉर्ड, एक्वियस, एग्रीमेंट और अलायंस। वॉरलॉर्ड, ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। वॉरलॉर्ड वो व्यक्ति होता है, जैसे युद्ध होता है जो सेनापति जो लीड करता है सेना को, सेनापति, या हम बोलते हैं उसको सिपह सालार, तो उसे बोला जाता है वॉरलॉर्ड। अ मिलिट्री कमांडर, स्पेशली एन अग्रेसिव रीजनल कमांडर विद इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। सिनोनिम से बॉक्सर, टारंट, डिक्टेटर, कमांडर और सोल्जर। एंटोनिम से कॉर्ड, अलायंस और एमिटी। न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। एन आयरन फिस्ट, एन आयरन फिस्ट का मतलब होता है किसी भी संगठन पे या व्यक्तियों पे पूरी तरह से अब हमारा कंट्रोल, नियंत्रण हो, पूरी तरह से उनको मतलब कंट्रोल में रखना, नियंत्रित करना, किसी चीज़ को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना, मुट्ठी में रखना आपने एकदम बिल्कुल, उसे बोला जाता है ईडीएम में एन आयरन फिस्ट। डिसेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, असहमति होना, एक दूसरे के विरोधी होना, उसे बोला जाता है डिसेंट। सिनोनिम से डिसएग्री, डिफर्स, डिसेंशन, ऑब्जेक्शन। एंटोनिम से एग्री, असेंट, अप्रूवल और एक्सेप्ट। बिट्रेयल, बिट्रेयल का मतलब होता है किसी से किसी तरह का विश्वासघात करना, किसी को धोखा देना, उसे बोला गया है बिट्रेयल। सिनोनिम से डिसलॉयल्टी, रेवलेशन, इनफिडेलिटी, ट्रेजन। एंटोनिम से लॉयल्टी, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और फेथफुलनेस। बैटलफील्ड, बैटलफील्ड वो जगह होती है जहाँ पे किसी तरह का युद्ध लड़ा जाता है, रणभूमि, युद्ध भूमि, उसे बोला जाता है बैटलफील्ड।
सिनोनिम्स है बैटल ग्राउंड, कम्बैट जोन, वॉर जोन, अरीना। एंटोनिम्स है अकॉर्ड, एग्रीमेंट और अलायंस। एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होता है किसी को देश निकाला दे देना, देश से बाहर कर देना, निर्वासित कर देना, किसी को देश से निकाल दिया जाना, उसे बोला गया एग्जाइल। सिनोनिम्स है बैनिश, डिपोर्ट, एक्सपेल, एक्सपेट्रिएट, बैनिशमेंट। एंटोनिम्स है वेलकम, रिपैट्रिएट और अलाउ। अवर्टेड, इजी वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। अवर्टेड का मतलब होता है किसी भी काम को ना होने देना, या कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है तो वो घटना ना घटने देना, उसको टाल देना, रोकना, उससे बोला गया अवर्टेड, मतलब टालना। सिनोनिम से अवर्जन, अवॉइड, प्रिवेंट, शनिंग। एंटोनिम से परमिटिंग, अट्रैक्ट, एंचेंट और एनकरेजिंग। एस्केलेटिंग का मतलब होता है अप्रिय स्थिति का बढ़ते ही रहना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है, परेशानी है, समस्या है तो उसका बढ़ते ही रहना, उसमें बिल्कुल भी कमी ना होना, दैट इज कॉल्ड एस्केलेटिंग। Synonyms increasing, rising, growing, developing. Antonyms diminishing, abating, deteriorating और weakening. Incompetence, incompetence का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी भी काम को करने, किसी भी जॉब को, किसी भी तरह के काम को करने में अक्षम हो, उसे ही ढंग से ना कर पाए, अयोग्य हो, असमर्थ हो, उसे बोला गया इनकम्पिटेंस। सिनोनिम्स है इनएप्टीट्यूड, इनएडिक्वेसी, इनएबिलिटी, इनएफिशिएंसी, इनकैपेबिलिटी। एंटोनिम्स है प्रिपेयर्डनेस, प्रोफेशनलिज्म, पावर और एबिलिटी। डिसमेंटल, इजी वर्ड है ये तो, डिसमेंटल बहुत बार सुना भी होगा आपने, डिसमेंटल कर देना किसी चीज़ को। डिसमेंटल का मतलब होता है एकदम बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देना, विखंडित कर देना, खंडित कर देना, नष्ट कर देना, उसे बोला गया डिसमेंटल। सिनोनिम्स है पुल डाउन, डिसेंबल, टीयर डाउन, डेमोलिश, ब्रेकअप। एंटोनिम्स है असेंबल, कंस्ट्रक्ट और बिल्ड। रिवोल्ट, रिवोल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं अभी सिनोनिम में। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, राजद्रोह या किसी तरह की बगावत, उसे बोला जाता है रिवोल्ट। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लीजिएगा। कोहेसिव का मतलब होता है सबको सुसंगठित तरीके से रखना, जोड़ कर रखना, एकदम एकीकृत रखना, संयोगशील, उसे बोला गया है कोहेसिव। सिनोनिम्स है कोहेरेंट, एडहेसिव, यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड और यूनाइटेड। एंटोनिम से डिवाइडेड, डिटैच्ड, डिसयूनाइटेड और इनकोहेरेंट। माउंटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते रहना, बढ़ता हुआ, वृद्धि होना, उसे बोला गया माउंटिंग। सिनोनिम से क्लाइंबिंग, राइजिंग, असेंडिंग, अपवर्ड, अपराइजिंग। एंटोनिम से डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग, डाउनफॉल और ड्रॉपिंग। ये लास्ट वर्ड है आज का, टू कीप वंस हाउस इन ऑर्डर। ये वर्ड ईडियम की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है कि अपने जो हम काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देना, अपनी गलतियों को देखना, उसको सुधारना, मतलब अपने काम से मतलब रखना, प्रॉपरली मैनर में अपना काम करना, बजाय इसके कि हम दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं। अपने काम में लगातार सुधार करते रहना, अपना काम को अच्छे करते रहना, उसे बोला गया है टू कीप वंस हाउस इन ऑर्डर। ये लास्ट वर्ड था आज के सेशन से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिवाइज भी, रिपीट भी हुए होंगे। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।